हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं फाइंड द नंबर ऑफ आइलैंड्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एंड ये मोस्टली फैंक फैंक जैसी कंपनीज ने अपने इंटरव्यू में इसको पुट किया है, तो आप इसको बिल्कुल से स्किप मत करो। एंड ये ग्राफ्स का क्वेश्चन है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन देखते हैं एंड देन उसके सॉल्यूशन एंड कोड दोनों को ही देखेंगे। तो ओके, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ एक 2D एरे गिवन है, ओके, n इंटू एम का, जहाँ पे n हमारे पास नंबर ऑफ रोज है और m हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने जीरोस, अच्छा, अपने एरे में 0 and 1 ही गिवन है, तो जो भी आपके जीरोस है वो वाटर को डिनोट करेंगे एंड वंस है वो लैंड को डिनोट कर रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ आइलैंड्स। ओके, तो ये आइलैंड्स ये कैसे पता करेंगे? आइलैंड हमें ऐसे निकालना है कि देखो, लाइक दिस, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो 1 डिनोटिंग द लैंड एंड 0 डिनोटिंग द वाटर। तो आपको क्या करना है, जो भी एक आइलैंड होगा वो ग्रुप ऑफ लैंड होगा। ठीक है, जैसे ये एक लैंड हो गई, ये दूसरी लैंड है, ये तीसरी लैंड, तो इनका जो ग्रुप, ओके, उसको हम क्या कह देंगे? दिस इज एन आइलैंड। पूरे के पूरे एक ग्रुप को आप आइलैंड लोगे। ठीक है, इसी तरह से आप ऐसे नहीं ले सकते। अगर मान लो ग्रिड ऐसी होती, ठीक है, तो इस केस में या तो एक काम करो, ग्रिड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। ऐसी ग्रिड होती तो हम क्या कहते, हमारे पास क्या आ जाता? दिस इज अ वन ग्रुप, ओके, एंड दिस इज, ये सिंगल लैंड है बट ये एक आइलैंड होगी क्योंकि इसके अगल बगल सारी एडजेसेंट क्या है? वाटर बॉडीज है। ओके, तो आप इस ढंग से समझो। आपको क्या करना है? कनेक्टेड ग्रुप ऑफ लैंड्स को फाइंड करना है और बताना है इनका काउंट क्या है। जैसे मुझे एक ग्रुप यहाँ मिल गया, एक ग्रुप यहाँ मिल गया, तो टोटल आंसर मेरा हो जाएगा 2। ओके, तो इस ढंग से हम और भी ग्रिड देखते हैं, उसमें चेक करते हैं, पैटर्न को चेक करके देख लेते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गिवन है, अगर इसको मैं देखूँ इस ग्रिड में, 0 1 1 0 1 1 1 0, कुछ ऐसी ग्रिड दिख रही है। तो यहाँ पे जो लैंड आ रही है ना, वो कुछ सारी ही ऐसे कनेक्टेड आ रही हैं, तो ये एक आइलैंड हो गया आपका। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट होगा 1। ओके, और तो चलते हैं। आई गेस आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया है अच्छे से कि हमें क्या करना है क्वेश्चन में। इसको अप्रोच कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन को आप बीएफएस या फिर डीएफएस, ठीक है, बीएफएस से भी कर सकते हो, डीएफएस से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे बीएफएस को बताने वाली हूँ। ठीक है, आप जिसमें भी आपको जो भी एल्गोरिथम अच्छी लग रही है आप उसे कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होने वाला है वो होने वाला है बीएफएस का। तो चलो देखते हैं हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, लाइक मेरे पास कोई ग्रिड है। चलो नीचे नीचे स्पेस में चलते हैं, थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा ड्राइनर। यहाँ पे मैंने एक ग्रिड ले ली। हम्म, कितने की ले लें? 3/4 की ग्रिड कंसीडर कर लेते हैं अपन। सो इसमें होने वाली हमारे पास 4 रोज, ठीक है, एंड कॉलम आर 3, ठीक है, और यहाँ पे रैंडम एंट्रीज कर लेती हूँ। एक सेकेंड गाइस। ओके, तो यहाँ पे हमने एक ग्रिड ले ली, हमने रैंडमली एंट्रीज कर दी। ठीक है, और यहाँ पे आप आउटपुट थोड़ा प्रिडिक्ट करके देखो क्या आना चाहिए था। एक तो मेरे पास ये आ रहा है कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है, एक आइलैंड ये, दूसरा आइलैंड ये, तीसरा आइलैंड ये। ठीक है, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 3। तो देख लेते हैं हम क्या करेंगे। हम हर एक पॉइंट के लिए हम हम क्या करते हैं, एक सेकंड मैं यहाँ पे समराइज करती हूँ। हम इस क्वेश्चन को 2 या 3 स्टेप्स में कर देंगे। कैसे करना है, हमें क्या करना होगा, हमें क्या है कि आपको जो भी पहली लैंड दिखती है ना उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, सेलेक्ट फर्स्ट लैंड। लैंड से क्या मतलब है? 1, ठीक है, क्योंकि 1 डिनोट कर रहा है ना।
फिर क्या करो कि उस लैंड के लिए BFS परफॉर्म करो। डू BFS फॉर योर सेलेक्टेड कोऑर्डिनेट, या फिर जो भी बोलो वर्टेक्स, दी सेलेक्टेड, मैं क्या बोल दूँ, वर्टेक्स बोल देती हूँ। थर्ड में क्या करना है, फिर क्या करना है उसके सब्सिक्वेंट जो भी वर्टेक्स रहेंगे, क्योंकि हम BFS ट्रावर्सल करेंगे ना, तो फिर हम क्या करेंगे उसके सब्सिक्वेंट्स जितने भी नेबर्स आएंगे उनके लिए भी BFS परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म BFS फॉर सेलेक्टेड वर्टेक्स नेबर्स। ये स्टेप्स होने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब, क्योंकि BFS है तो BFS बिना क्यू के होने नहीं वाला। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या लगाएंगे अपन, क्यू, हम क्यू लेंगे। ओके, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। हमारे पास मान लो एक क्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे अपने ग्राफ के पॉइंट्स, ठीक है। जैसे लाइक 0 का पॉइंट क्या है यहाँ पे 0,0, 1 के लिए क्या होगा 0,1। आई थिंक आपको समझ में आता है। एडजेसेंसी लिस्ट आपको पता होगी ग्राफ के अंदर, तो हम वही करेंगे, हम उस पर यही मेंटेन करके चलने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि आप स्टार्टिंग से ट्रैवल्स करो और देखो कि आपका वाटर कहाँ पे आ रहा है। तो ये 0 है नहीं, और यहाँ पे 1 आता है, ये वाटर है, सॉरी यहाँ पे लैंड है। 0 इज डिनोटिंग द वाटर, तो वाटर को इग्नोर करो, 1 को देखो क्योंकि ये लैंड है। तो यहाँ पे क्या करो, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो इस क्यू में पुट कर दो, लाइक 0,1, ठीक है। इस क्यू में हमने कर दिया 0,1। अब इसके नेबर्स को चेक करना है, ठीक है। BFS क्यों करना है एक्चुअली, हमें करना क्या, हमें हर एक लैंड के नेबर्स को देखना है। नेबर्स कितने हो सकते हैं, 8 पॉसिबल नेबर्स हो सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए। कि मेरा कुछ है कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, एंड यहाँ पे इस पॉसिबल डायरेक्शन में, इसमें 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 एंड द डायगोनल्स एज वेल, ये, और ये कितनी हो गई टोटल 8 डायरेक्शंस। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, हर एक अपनी लैंड के लिए 8 डायरेक्शंस में चेकिंग करनी पड़ेगी फॉर इट्स नेबर्स की। तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी चेकिंग करके देख लेते हैं। इस 1 के लिए देख लेते हैं, ये 0 है, तो हमें क्या करना है, इसको क्यू में नहीं डालना है। जिसके लिए भी आपको लैंड मिलेगा 1 मिलेगा, उसी के आपको कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे क्यू में डाल देना है। तो 0 को नहीं देखना है, 1 यहाँ पे भी देखो, इसको भी नहीं देखना है क्योंकि वाटर है, इग्नोर करो। 1 को देखो, इसको आप पुट कर सकते हो। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है 1,2, ठीक है। फिर आप इस 1 को भी पुट कर सकते हो 0,2, और ये तो हमने कर लिया। ऊपर इसके कोई भी नेबर्स नहीं है तो हम ये रुक जाएंगे, और हमारा 0,1 हो चुका है विजिटेड। तो इसको क्या कर दो, आप उड़ा दो, या फिर इसको 0 मार्क कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दूँ, इसको 0 बना देती हूँ, तो आप समझ लो कि ये विजिटेड हो गया है। अब क्या करो, सेम चीज करो, ठीक है। हमने क्या किया, इसके लिए BFS कर लिया, हम क्या करेंगे सेलेक्टेड वर्टेक्स की जो नेबर है मतलब 1,2, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अब अपना वापस से यही चेकिंग करेंगे इन दी 8 डायरेक्शंस। तो लाइक 1,2 हमारे पास क्या है, ये है। अब देखो 0 है तो इग्नोर करो, यहाँ पे भी 0 इग्नोर करो। 1, क्योंकि अब देखो 0,2 ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ना क्यों में, ये विजिटेड है, तो इसको मत देखो, ठीक है। इसको ऐड मत कर देना क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ये। फिर इसके इस साइड एंड इसके डायगोनल में तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी विजिटेड मार्क कर देंगे। हमने इसके सारे 8 डायरेक्शंस में नेबर्स चेक कर लिए हैं, और हमें अभी तक यहाँ से एक भी कोई नया कंपोनेंट नहीं मिल पाया। ओके, तो यहाँ से 1,2 भी हमने देख लिया। अब 0,2 को देखो, ये है, इसका नेबर देखो 0 0 0, इग्नोर करो, और आसपास कोई भी 1 नहीं है, तो इसको भी हम कर देंगे विजिटेड। ओके, अब क्या करो, अपने मैट्रिक्स में 0,2 पे तुम थे, तो फिर यहाँ से वापस आगे आगे आके क्या चेक करो 1 के लिए, ठीक है। सेलेक्ट दी लैंड विथ 1, तो यहाँ 0 0 0, तो 1 कब मिला हमें 2,0 पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा नया कंपोनेंट देखना है कि ये होने वाला है कि नहीं। तो इसके लिए 8 डायरेक्शंस में चेकिंग करेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ 0, यहाँ पे तो है ही नहीं नेबर्स, तो ये विजिटेड। ओके, और हर एक नए, उसके लिए जब भी आप नए किसी क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स को इनकाउंटर करते हो, तो हमें अपने काउंट वेरिएबल एक काउंट लेके चलेंगे जहाँ पे हम अपने सारे नंबर ऑफ आइलैंड्स को सेव कर रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, इस काउंट को अपडेट कर देना। जैसे ही हमें नया
पॉइंट मिलता है। जैसे यहाँ पे हमारे को क्या मिला 2,0, ठीक है, बाकी तो सारे विजिटेड ही थे। 2,0 हमारे पास एक नया कोऑर्डिनेट निकल के आया, इसलिए हम अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे लाइक दिस। और इन सब के लिए हमें इंक्रीमेंट नहीं करना है, ओके, क्योंकि पहले ही किसी ना किसी पे कवर हो रहे हैं। अब क्या करो, आगे बढ़ो। हमने देख लिया 2,0, फिर 0 0 एंड यहाँ पे भी 0। अब इस पॉइंट को देखो, तो इसके भी जितने नेबर्स हैं, क्या कोई 1 है? ये वाला 2,0, पर ये तो क्यू में ऑलरेडी है ना, तो इसको हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है 2,0 को। तो हमारा 3,1 भी हो चुका है विजिट, हमारा क्यू हो चुका है एम्प्टी। और हम क्या कर देंगे, इसको एक और, नहीं सॉरी, इसको 2 ही रखेंगे हम, ठीक है। हम यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। बस आंसर क्या निकल के आया इस चीज का, आंसर विल बी 2, ठीक है। ग्रिड में भी अगर आप देखोगे, वैसे तो बहुत मैच हो गया ग्रिड में, पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये मैंने यहाँ पे 0 कर दिया जो मार्क्ड एलिमेंट थे, ठीक है। हम कोड में करेंगे, ये यहाँ पे 1 था इनिशियली, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आए 2 आइलैंड्स, ये दोनों, इसलिए आंसर इसका आ रहा है 2। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आ गई होगी अच्छे से, मेथड, लॉजिक, इंट्यूशन जो भी हम कर रहे हैं इस चीज़ में। तो चलो चल के देखते हैं। अब इसका कोड होने वाला है जावा में, ये मैंने पहले से ही करके रख लिया है, तो कोड देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डायरेक्शंस नाम का 2D एरे ले लिया है, ठीक है, उसको फाइनल बना के। क्योंकि हमें क्या है, ये पॉसिबल डायरेक्शंस जब भी आप किसी कोऑर्डिनेट पे उसके चेक कर रहे होगे, तो आप यही डायरेक्शंस लेके अपने जो पॉइंट्स थे ना उसको अपडेट कर रहे होगे। अभी क्यों कर रहे हैं -1 1,0 0 -1, ये ऐसा कुछ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मैं कोई पॉइंट की बात करूं, लेट अस सपोज मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे ये है, जैसे मान लो ये जो मार्क है रेड से, दिस इज 3,1। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो आप 8 पॉसिबल डायरेक्शंस में देखोगे ना, तो क्या होगा इसके लिए, इसके नेबर्स क्या क्या होने चाहिए इसके लिए, इसके नेबर्स निकल के आएंगे 3,0, ठीक है, फिर क्या आएगा 2,0, फिर और क्या आ सकता है 2,1, फिर आ सकता है आपका 3,2, फिर इसी तरह 3,2,2। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे, तो रो जो है, ये जो एलिमेंट था वो आपका 3,1 का था, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉलम्स में या तो एक डिक्रीमेंट कर रहे हैं या तो एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, या तो क्या कर रहे हैं, रो में डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर नीचे कोई सपोज एक रो होती तो हम वहां इंक्रीमेंट कर रहे थे। बेसिकली कहने का मतलब, आप जो अपने इधर एक एक एडजेसेंट टॉप डाउन लेफ्ट राइट इतना ही देखोगे ना, तो -1 टू +1 फ्लक्चुएट कर रहे होगे आप, ठीक है, ऊपर नीचे। तो एक बार रोज में कर रहे होगे, एक बार कॉलम्स में कर रहे हो। आई गेस आपको एक बात समझ में आ गई है ना, कोऑर्डिनेट्स देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्शंस का 2D एरे ले लिया है, हम इस हिसाब से हर एक कोऑर्डिनेट को पॉइंट करेंगे, ओके। फिर क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आइलैंड्स यूजिंग BFS, ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब हमें क्या करना है, BFS लगाना है अपने हर एक चूजन पॉइंट के लिए, जो कि 1 था, ठीक है। यहाँ पे मैंने काउंट वेरिएबल ले लिया है, यहाँ पे कुछ बेस कंडीशंस है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होंगी देखते ही। फिर यहाँ पे हमने ले लिया है अपना n, दैट इज रोज, m है हमारे कॉलम्स, और हमें ट्रावर्स करना है अपने पूरे रोज और कॉलम्स के लिए। फिर हमें क्या चेक करना है, अगर ये लैंड होती है तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमें नया कोई 1 दिखता है ना पहले, इसलिए हम उसको +1 कर देंगे। बाद में फिर उसी 1 के लिए जिसमें हमने उसको सिलेक्ट किया था, वहां पे हम उसके लिए क्या चेक करेंगे कि वो BFS से उसके नेबर्स को चेक कर रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ओके, डू BFS फॉर द सिलेक्टेड वर्टेक्स। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, सारे BFS को, मतलब सारे नेबर्स चेक करके उसकी ग्रुपिंग करके, फिर हमें क्या करना है, रिटर्न काउंट करना है। यहाँ पे हमने बनाया एक हेल्पर फंक्शन BFS। तो यहाँ पे हमने लिया इसमें पैरामीटर एज अ ग्रेड लिया हमने, I J N M, वही रोज एंड कॉलम्स, ये सब लिया हमने, क्यू बनाई। फिर हमने क्या किया, क्यू में अपना ऐड किया इनिशियल लैंड जो भी हमें ऐड करना था, जो कि आपका एज अ पैरामीटर पास हुआ है।
ठीक है। और ग्रिड ऑफ आइडिया अब क्यों, क्योंकि विजिटेड है, जो एलिमेंट आपका विजिट कर चुके हैं उसको 0 मार्क कर दो। ठीक है। जब तक आपका क्यू नहीं एम्प्टी हो जाता है, क्या करो उस सेल की, ठीक है, यहाँ पे सेल बोल रही हूँ मैं, कोऑर्डिनेट्स जो थे उनकी आपको चेकिंग करनी है। ठीक है, हर 8 डायरेक्शंस में। और आपको अपना न्यू एक्स और न्यू वाई निकाल के लाना है यहाँ से। न्यू एक्स न्यू वाई क्या होंगे आपके, यही वाले, ये जितने मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए ना, यही सब है आपके न्यू एक्स न्यू वाई। आप बेसिकली पर्टिकुलरली वन के लिए ये ज़्यादा, मतलब एक तरीके से बोलो कि जो भी वन आ रहा है ना जिसमें, तो लाइक 2,0 ये आपके न्यू एक्स हो सकता है। ठीक, क्योंकि न्यू पॉसिबिलिटी है कि ये भी एक आइलैंड हो, या फिर ये कनेक्टेड ही हो, उसका ग्रुप का हिस्सा हो, या फिर एक इंडिविजुअल आइलैंड हो। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं यहाँ से कि हमारा ये स्कोप में है, बाउंड्री में है कि नहीं, मतलब कि वो रोज एंड कॉलम उसका स्कोप में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे वो लैंड होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, अपने क्यू में ऐड कर रहे हैं, फिर हम उसको विजिटेड मार्क कर रहे हैं। जो भी प्रोसीजर हमने यहाँ किया है, हम वही प्रोसीजर कोड में सेम चीज कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको कोड समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसको वापस से ये प्रोसीजर आप अपने आप से परफॉर्म करके देखो। ठीक है, फॉर एनी टेस्ट केस, और तब आपको, आई थिंक यू विल गेट इट वेरी इजली। तो यहाँ से सबमिट करके देख लेते हैं। तो दिस इज टेकिंग टाइम टू सबमिट। तो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन, अप्रोच, कोड सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए ऐसे ही कीप कोडिंग कीप सॉल्विंग, मिलते हैं इन दी अनदर वीडियो। बाय बाय।